हाँ, लास्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट। ये क्या है, सेकंड लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स सीरीज लेक्चर में सेकंड लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा, लास्ट में हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ सिस्टम। अब टाइप ऑफ सिस्टम कितने तरह के होते हैं मैंने बताया, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। अब इनके एग्जांपल, ओपन सिस्टम क्या है, देखो क्या होता है। एक होता है एनर्जी और दूसरा होता है मास। फर्स्ट क्या होता है, एनर्जी, एंड सेकंड इज मास। तो ओपन सिस्टम एग्जांपल क्या होगा, कोई भी खुला सिस्टम होगा, ओपन होगा, ठीक है। यदि ये सिस्टम यदि ओपन है और हम क्या कर रहे हैं, इसमें मान लो इसमें हॉट लिक्विड है, तो इससे क्या बाहर जा रहा होगा, एनर्जी भी बाहर जा रही होगी सिस्टम से सराउंडिंग में। ये बाहर क्या है चारों तरफ, सराउंडिंग, तो एनर्जी भी बाहर जा रही होगी और मास भी। और जिस सिस्टम से एनर्जी और मास दोनों सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो रहे हो, ये क्या है, कोई भी सिस्टम। और सिस्टम में अंदर क्या है, हमने क्या लगे, हॉट लिक्विड को हमने सिस्टम कंसिडर कर रखा है। जिस सिस्टम से एनर्जी भी सराउंडिंग में जा सकती हो और मास भी सराउंडिंग में जा सकता हो, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओपन सिस्टम। मतलब सिंपल एग्जांपल हमारा किस पे डिफाइंड है, ये सिस्टम एनर्जी और मास पे। जिस सिस्टम से एनर्जी मतलब ऊष्मा, हीट की फॉर्म में होगी एनर्जी, हीट की फॉर्म में एनर्जी बाहर जा सकती हो, और या मास, द्रव्यमान मास को बोलते हैं, मास भी सिस्टम से बाहर जा सकता हो दोनों, तो सिस्टम को क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। अब दूसरा सिस्टम क्या है हमारा, मान लो हमारा क्या है, कोई कंटेनर है और हमने उसमें क्या भर के रख रखा है, उसको ऊपर से हमने ढक्कन बंद कर दिया है, सिंपल सिंपल कंटेनर है। और ये क्या है, हमने लिड क्लोज कर दी है। और इसमें भी कोई हॉट लिक्विड है, हमने हॉट लिक्विड भर के रख रखा है किसी सिस्टम में और उसको क्या है, ऊपर से बंद कर रखा है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी तो बाहर चली जाएगी, हीट एनर्जी तो बाहर चली जाएगी सिस्टम से। जैसे कि हमने किसी भी स्टील के बर्तन में या किसी भी पैन में हम पानी, गर्म पानी बन के रख दें और उसको ऊपर से ढक्कन से बंद कर दें, तो उससे क्या होता है, एनर्जी तो बाहर चली जाती है, पर मास क्या होगा, मास सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। मास, एनर्जी तो सिस्टम से बाहर चली जाएगी, पर मास क्या होगा, सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, वो सिस्टम में ही रहेगा। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलेंगे, जिसमें एनर एनर्जी ट्रांसफ़र हो और मास ट्रांसफ़र ना हो। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। तो जिस सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती हो सराउंडिंग में, बाहर क्या है, सराउंडिंग, तो जिस सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती हो सराउंडिंग में पर मास ट्रांसफ़र ना हो सकता हो सराउंडिंग में, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, क्लोज सिस्टम। और जिस सिस्टम से मास और एनर्जी दोनों सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है, उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, ओपन सिस्टम। अब थर्ड हमारा जो सिस्टम आता है वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, देखो इसका एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क, सबके घर में थर्मस होगा, सबने थर्मस देखा होगा। हमने क्या करा, सिस्टम लिया, उसके अंदर भी कोई हॉट लिक्विड है, पर ये क्या है,
चारों तरफ क्या इंसुलेशन लगाया हुआ है हमने इसके, इस सिस्टम के चारों तरफ क्या लगा रखा है, इंसुलेशन। तो इस सिस्टम से क्या होगा, ना ही तो एनर्जी बाहर जा सकती सराउंडिंग में और ना ही मास बाहर जा सकता। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। हॉट लिक्विड है इसके अंदर भी, और हमने क्या लगा रखा है, इंसुलेशन। जैसे कि एग्जांपल क्या है, थर्मोफ्लास्क। एग्जांपल क्या है इसका, थर्मोफ्लास्क। इससे क्या होगी, ना ही तो एनर्जी जा सकती बाहर है सिस्टम से, और ना ही सिस्टम से बाहर मास जा सकता है। तो ना ही एनर्जी जा सकती है बाहर और ना ही मास जाता है। ऐसे सिस्टम क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एग्जांपल क्या है, सिंपल थर्मोफ्लास्क, थर्मस। और ओपन सिस्टम का एग्जांपल क्या है, जैसे चाय, कप में, खुले कप में चाय। और क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या है, हमने कप, चाय कप में ही है पर हमने उसको किससे ऊपर ढक दिया है, प्लेट से। तो किसका एग्जांपल है, क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या है, थर्मोफ्लास्क। अब इसका ये सेकंड लेक्चर ख़त्म हुआ है, और हम इसके बाद थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम।